नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने सुना होगा, 5 साल से ज़्यादा लग गए दिल्ली की कानून व्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था को कि कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ दिल्ली दंगों के विषय में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए। हालांकि एफआईआर दर्ज करना सीधे तौर पे पुलिस का काम है, मगर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े दंगे हुए, 53 लोगों की जान गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त हो गई, जला दी गई, बर्बाद कर दी गई। और 26 फरवरी को, जिस दिन अगले दिन दंगा चल रहा था, उस दिन दिल्ली की हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीर रंजन साहब को कोर्ट में बुलाया और सॉलिसिटर जनरल यानी कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता जी से पूछा कि आपने अब तक कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो पुलिस के स्पेशल कमिश्नर का कहना था, जनाब हमने अभी तक वीडियो नहीं देखी। सॉलिसिटर जनरल का भी यह कहना था, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेशर्मी है, पूरे देश की मीडिया में वो वीडियो चल रही थी, दिन रात चल रही थी, और स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली की हाई कोर्ट में कह रहे थे कि हमने वो वीडियो नहीं देखी। केंद्र सरकार कह रही थी हमने वो वीडियो नहीं देखी। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी कोर्ट में 4 वीडियो चलवाए, जिसमें पहला वीडियो कपिल मिश्रा का था, जिसमें कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके अन्य पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में उन्होंने हेट स्पीच दी। एलिगेशन है कि उनकी हेट स्पीच के बाद लोग भड़के और वहीं पे तभी पत्थरबाजी और दंगा शुरू हो गया। वहीं पे ये एलिगेशन है। उन्होंने जो बयानबाजी की वो सीधे तौर पे, आप बयानबाजी अभी भी आप गूगल करके देख लीजिए, वो बयानबाजी अभी भी है। वो सीधे तौर पे 2 धर्म के लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया। एक ऐसी सिचुएशन में किया जहां पे हजारों लोग पहले ही एक दूसरे को लेके उनके मन में नफरत थी। जस्टिस मुरलीधर ने 26 फरवरी को आदेश दिए कि आप इन वीडियोस को देख के कार्रवाई कीजिए। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में कहा कि जनाब मैं अभी पुलिस कमिश्नर के साथ जाके इन 4 वीडियोस को देखूंगा, कमिश्नर को दिखाऊंगा और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अगले दिन आपको रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ने कहा तुषार मेहता जी से कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो तुषार मेहता जी ने कहा द एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज, यानी कि आगे कर लेंगे। तो जस्टिस मुरलीधर ने उनसे पूछा वेयर इज द अप्रोप्रिएट स्टेज व्हेन द होल सिटी हैज बर्न डाउन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हाउ मेनी लाइव्स हैव टू बी लॉस्ट, कितने लोग मर जाएंगे जब आप एफआईआर करेंगे, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, जब पूरा शहर जल जाएगा तब आप एफआईआर करेंगे। और जस्टिस मुरलीधर ने उनको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ललिता कुमारी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए उनका हवाला दिया कि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, पुलिस को जैसे ही खबर मिलेगी, चाहे लिखित चाहे मौखिक, पुलिस उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। ये देश का कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डायरेक्शंस हैं पुलिस को।
26 फरवरी को ये आदेश हुए। 26 फरवरी को कॉलेजियम बैठा, कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन किया कि जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया जाए। रात को ही ट्रांसफर डिसाइड हो गया। ट्रांसफर की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने की और रातों रात नोटिफिकेशन को सर्कुलेट करके रातों रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिएगा। ये तो सच्चाई है इस देश की न्याय व्यवस्था की और इस देश की सरकार की। वो जो करोड़ों रुपए जले हैं जस्टिस वर्मा के यहां, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो 5 साल पहले ही आ चुकी है आपके देश के सामने, जब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर रातों रात किया गया। और रातों रात ट्रांसफर करने के बाद रोस्टर बदला गया। रोस्टर बदल के वो मामला दिल्ली के उस वक्त के चीफ जस्टिस डीएन पटेल साहब के पास आ गया, जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरिशंकर। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस जो ललिता कुमारी मामले में दी गई उनको दरकिनार किया। एक दिन पहले जो डबल बेंच ने ऑर्डर दिया उसको दरकिनार किया और उन्होंने बोला कि आप पूरी की पूरी इसके अंदर छानबीन कीजिए और 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा। यानी कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2020 27 फरवरी, आज हमें 1 अप्रैल फूल्स डे, मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल 2025 में खड़े हैं हम। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, मैं तो बहुत बहादुर कहूंगा उनको, ईश्वर ना करे उनका ट्रांसफर आज रात को फिर हो जाए, मैं तो बहुत बहादुर कहूंगा उनको कि उन्होंने एफआईआर के लिए आदेश दिए। हालांकि बहुत लोग खुश ना हो, क्योंकि एफआईआर के बाद भी जो जांच है वो फिर पुलिस को ही करनी है, क्योंकि 5 साल की जांच के बाद वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस ने 5 साल बाद जांच करके फरवरी में इस साल कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। मगर क्योंकि आज बहस हुई, कंप्लेनेंट ने बहस की, कंप्लेनेंट ने तथ्य रखे, तो आज उसके लिए एफआईआर के आदेश हुए। बहुत कम है, मगर आज देश और न्यायपालिका के जो हालात हैं उन हालातों में यही बहुत है कि इतना हो गया। तो एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं, जिसके तथ्य इंटरनेट पे पहले ही मौजूद हैं। उस दंगे में 53 लोगों की जान गई है। ऐसे में जो मिनिमम मोरालिटी बनती है, न्यूनतम बनता है, वो ये है कि कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए और जिस तरीके से बाकी दंगे के आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कपिल मिश्रा को भी अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमें लगता है कि ये होना चाहिए। बाकी जो हालात हैं देश के, आपको पता है क्या होगा। कोई आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस मामले में आप लोगों की तरफ से भी कोर्ट में कुछ अपील करेंगे या? एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं। इस मामले में दयालपुर के एसएचओ और उस वक्त के 2 विधायक, उनके ऊपर भी एफआईआर करने के आरोप हैं। और जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो खुद उस वक्त के एसएचओ थे वो भी दंगा करने में, दंगा भड़काने में शामिल थे। अब आप समझ सकते हैं, जब खुद एसएचओ ही शामिल हों तो बाकी तो आप किससे जो है कोई उम्मीद कर सकते हैं। और उस कंप्लेंट में लिखा है कपिल मिश्रा और उनके सपोर्टरों ने कदमपुरी के अंदर रोड ब्लॉक की और बाद में वहां पे तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से वहां पे दंगा भड़का। ये उस कंप्लेंट के अंदर दर्ज है। और जब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हुआ रातों रात, तो दिल्ली की हाई कोर्ट की बार ने स्ट्राइक भी कॉल की थी। यानी कि वकीलों की नैतिकता तो फिर भी जागी थी, मगर बाकी सब सो रहे थे। हम उस केस के अंदर पार्टी नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है।
तो क्रिमिनल केस जो है बेसिकली तो सरकार और आरोपी के बीच में होता है, मगर यहां पे सरकार खुद आरोपी है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसके ऊपर खुद आरोप है कि तो दंगे में ये खुद शामिल थे, एसएचओ ही खुद शामिल थे। तो लिहाजा सरकार ने तो कोई आरोप लेके नहीं आई, तो सरकार के खिलाफ एक जो है कंप्लेनेंट गए हैं, शिकायतकर्ता गए हैं, जिन्होंने सरकार पर यानी कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर और कपिल मिश्रा पर दोनों पर आरोप लगाए हैं। इसलिए सरकार को आदेश दिए गए हैं कि आप कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार जिसको शिकायतकर्ता होना चाहिए, जिसको अभियोजन पक्ष होना चाहिए, जिसको प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, वो सरकार खुद जो है आज आरोपी है। आज दिल्ली विधानसभा में जो अभी वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। आप लोग जो आरोप लगा रहे थे पावर कट का, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ फेक अकाउंट्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो ट्वीट हो रहा है जिस पर अरविंद केजरीवाल और आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो काफ़ी फेक अकाउंट्स है और उसमें भी कई लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार इस पर बात करे कि कार्रवाई की जाए इस मामले में, लीगल कार्रवाई। देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि जिन फेक अकाउंट्स का जिक्र प्रवेश वर्मा जी कर रहे हैं, अच्छा ये आशीष सूद साहब कर रहे हैं, वो तथाकथित फेक अकाउंट चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। वो फेक अकाउंट ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, केजरीवाल को भगाना है। वही अकाउंट, उन पूरे अकाउंट्स की हिस्ट्री है। वो तथाकथित अकाउंट पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और वो फेक अकाउंट अब जहां बिजली जा रही है वहां की कंप्लेंट कर रहे हैं और अपना सीए नंबर दे रहे हैं। उनका सीए नंबर है, बाकायदा कस्टमर अकाउंट नंबर है, बीएसीएस बाकायदा उनका रिप्लाई कर रही है। और वो लोग जो लोग सड़क पे आके सड़क रोक रहे थे वो कौन है? वो भी फेक है सब। उन्होंने अपनी बिजली खुद ही काट दी, खुद ही पूरे एरिया की बिजली उड़ा दी, फिर सब लोगों को बोला कि भाई आओ आप सड़क रोकते हैं। आशीष सूद जी से कहिए थोड़ा सा अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल के जाएं और आशीष सूद लोगों को कहें कि अब कहीं पे भी लाइट जाए तो आशीष सूद अपना फोन नंबर दे दे जनता को, उनको फोन करके बुला लेंगे हम, वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आशीष सूद अपना फोन नंबर दे दे, हम ट्विटर पे डाल देंगे, आशीष सूद जी को बुला ले करेंगे, वो वेरीफाई कर ले कि लाइट गई है नहीं गई है, ये तो उनके हाथ में।